हेलो बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 द समिट विद इन, यानी आंतरिक शिखर। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, ये किसकी कहानी है? HPS अहलूवालिया। ठीक है, पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है बच्चों हरिपाल सिंह अहलूवालिया। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 6 नवंबर 1936 को। तो इनके बारे में बच्चों ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, ठीक है, और एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और ये क्या है बच्चों? ये हमारे भारत देश के 7वें, ठीक है, और दुनिया के 21वें पर्वतारोही हैं, जिन्होंने क्या की थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। 29 मई 1965 को जो थी बच्चों, इन्होंने चढ़ाई की थी। तो चलिए आज हम इन्हीं की इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, शुरू करते हैं बच्चों। मेजर HPS अहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशंस टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। देखिए बच्चों, ये हैं हरिपाल सिंह अहलूवालिया। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो हैं किसके मेंबर है? यानी माउंट एवरेस्ट पे जो प्रथम सक्सेसफुल यानी सफल जो अभियान था, ठीक है, चढ़ाई करने का। कब किए थे चढ़ाई? 29 मई 1965 को। उसके ये क्या रहे थे? मेंबर रहे थे, उसके सदस्य रहे थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? बच्चों ये बताते हैं कि इनको कैसा महसूस हुआ। आज हम इस कहानी में यही पढ़ेंगे कि इनको कैसा महसूस हुआ जब ये संसार के सबसे ऊंचे यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए थे, वहां पर खड़े थे। स्टूडेंट ने खड़ा होना, तब इनकी क्या फीलिंग थी, इनको कैसा महसूस हो रहा था। लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आज हम इनकी कहानी इन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे या सुनेंगे बच्चों। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, यानी समिट यानी सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ाई करना, और उससे भी मुश्किल काम क्या था? आंतरिक शिखर पर चढ़ाई करना। क्लाइंब यानी बच्चों चढ़ाई करना। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। पूरा नाम आप इनका ध्यान रखेंगे, HPS अहलूवालिया यानी हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। Of all the emotions which surged through me, ये बता रहे हैं कि जितनी भी भावनाएं मेरे अंदर उमड़ रही थी, सर्जने ने उमड़ना। As I stood on the summit of Everest, जब मैं कहाँ खड़ा था? एवरेस्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा था। Looking over miles of panorama below us, और चारों तरफ मीलों यानी दूर दूर तक नीचे क्या दिख रहे थे? उनको परिदृश्य, सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहे थे। The dominant one I think was humility, सबसे मेन जो प्रमुख जो उनके अंदर यानी मेरे अंदर जो भावना थी वो थी humility यानी विनम्रता की भावना। ठीक है, देखते हैं। The physical in me seemed to say, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर, कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये अब खत्म हो गया, यानी हम हमारे पॉइंट पर, हम हमारे मंजिल पर पहुंच गए। आगे देखते हैं। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness, कि हमें वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे अंदर क्या थी? थोड़ी सी सैडनेस थी, थोड़ी सी उदासी थी। जानते हैं क्यों उदासी थी? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb? तो ये बताते हैं आगे कि थोड़ी सी उदासी इस वजह से थी कि मैं तो सबसे ऊंची जो चढ़ाई थी वो अब कंप्लीट कर चुका था, अब उससे आगे ऊंचाई पे चढ़ने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा था। ठीक है, एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, यानी अब नीचे जाने के लिए क्या है? हमें रोड्स को ही यानी हमें सड़क ही मिलेंगी। कहने का मतलब अब हमें नीचे की तरफ आना ही होगा, क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट पर तो पहुंच चुके थे, अब नीचे ही हम आने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकंड बच्चों, ये वाली जो है ये वर्ड मीनिंग्स है, आपको ये सारी अपनी कॉपी में कर लेनी है और इनको लर्न भी करते रहना। चलिए आगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. आगे बता रहे हैं HPS अहलूवालिया सर
कि जब हम समिट पे चढ़ गए हैं, ठीक है, एवरेस्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट पे जब चढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए। कौन सी बच्चों? बहुत ज़्यादा खुशी और थैंकफुलनेस की, ठीक है, आभार व्यक्त करते हैं हम और बहुत खुश होना चाहिए। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम, यानी ये एक ऐसी खुशी, एक ऐसा जॉय है जो हमारे जीवन में जीवन भर जो है बच्चों वो चलता ही रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। आगे ये बता रहे हैं कि जब माउंट एवरेस्ट के टॉप पे यानी उच्चतम जो बिंदु था उस पे चढ़ने के बाद आदमी, जो भी व्यक्ति चढ़ता है वो क्या करता है बच्चों, वहाँ पे चढ़ने के बाद जो अनुभव होता है वो हमें पूरी तरीके से क्या कर देता है, बदल देता है, हमें पूरी तरीके से बदलाव ला देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, कि जो व्यक्ति माउंटेन्स पे गया यानी जिस व्यक्ति ने इतनी ऊंची चढ़ाई की, ठीक है, पर्वत पे, वो पहले जैसा नहीं रहता, यानी उसमें परिवर्तन आ जाता है। देखते हैं, As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, यानी जब मैं पीछे देखता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, तो जब मैं एवरेस्ट पे चढ़ चुका हूँ तो उसके अलावा मैं कोई भी चीज़ पे रिमार्क नहीं कर सकता किसी भी और शिखर के बारे में। द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, यानी ये जो चढ़ाई है इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं है, यानी बहुत ही विकट और बहुत ही मुश्किलों भरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, even when getting down from the summit once the physical exertions had gone, जब बच्चों ये बता रहे हैं कि जब हम वहाँ से समिट से नीचे उतर रहे हैं, शिखर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी जो शारीरिक थकान है वो भी अब कम हो चुकी है, यानी वो जा चुकी है। I began asking myself the question, जब हम नीचे उतरे तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। क्या पूछा उन्होंने? वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों करने गया था, यानी मैं वहाँ पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि मेरी कल्पनाओं में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो शौक था, यानी चढ़ने की जो इच्छा थी, वो उस पर इतनी अच्छी पकड़ कैसे थी। देखते हैं आगे, इट वॉज ऑलरेडी ए थिंक ऑफ द पास्ट समथिंग डन यस्टरडे, यानी ये चीज़ें क्या हो गई, अब पुरानी हो गई, पास्ट की हो गई, समथिंग डन यस्टरडे जो बीते हुए कल में की थी। विद एवरी पासिंग डे, हर एक बीतते दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, यानी ये दूर जाती चली जाती है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो इसके अलावा अब क्या बचता है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, धीरे धीरे वो जो समिट की यादें हैं वो धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती हैं। देखते हैं, ऑल दीज थॉट्स लैड मी टू डू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो सारे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, इसके अलावा और मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि लोग माउंटेन्स पे, पर्वतों पे चढ़ाई क्यों करते हैं। कौन बता रहे हैं? एचपी सर बता रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, कि इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। कौन सा प्रश्न बच्चों? प्रश्न ये कि लोग इतनी ऊंचाई पे चढ़ते क्यों हैं, इसी का आंसर देना क्या है, आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर, एक साधारण सा आंसर ये हो सकता है, इसका साधारण सा उत्तर हो सकता है क्योंकि वो वहाँ है, ठीक है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, यानी जब माउंटेन्स पे चढ़ते हैं बच्चों, जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, उनको चढ़ाई करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, और व्यक्ति क्यों चढ़ता है, इसका साधारण सा जो उत्तर है वो क्या दिया है, क्योंकि व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को खुशी होती है अपनी जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल है, उनको पार करने पर, उनको जीत पाने पर, ठीक है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, यानी जो हम पर्वत पे चढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या बाधाएं आती है, शारीरिक रूप से बहुत बाधाएं आती है। A climb to a summit means endurance, persistence and will power, बच्चों चढ़ाई करना यानी पर्वत पे चढ़ाई करने में क्या क्या, एंडोरेंस यानी बहुत ही सहन शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, ठीक है, और इस तरीके से ये इनमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, यानी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना ही होता है। आगे देखते हैं, आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन
अब HP सर आगे बता रहे हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वह मैं और व्यक्तिगत रूप से इसका उत्तर देना चाहता हूँ। क्या देते हैं वो? फ्रॉम माई चाइल्डहुड, यानी मेरे बचपन से आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, कि जब छोटा था तो बचपन से ही जो माउंटेन्स है, पर्वतों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हुआ करता था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। आगे वो बता रहे हैं कि जब मैं पर्वतों से दूर हो जाता था, जब मैं मैदानों में आ जाता था, तो मेरी स्थिति बहुत ही मिजरेबल हो जाती थी, यानी मैं गुमशुदा सा, खोया खोया सा रहा करता था। कि देखते हैं, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी प्रकृति का सर्वोत्तम जो रूप है वो किस में है बच्चों? माउंटेन्स में। देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता, एंड मैजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, उनकी जो सुंदरता है, किसकी बात चल रही है बच्चों? यहाँ पे देयर यूज़ किया गया है माउंटेन्स के लिए, कि उनकी जो सुंदरता है और वो जिस तरीके से खड़े होते हैं, ठीक है, वो हमें क्या देती है? एक चुनौती पेश करती हैं। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और आगे सब बता रहे हैं, एलूवालिया सब बता रहे हैं कि मेरा ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूँ कि माउंटेन्स जो होते हैं वो ईश्वर से विचार विमर्श करने का हमारे बीच में क्या है? एक साधन है। समझ गए बच्चों? देखिए ये वर्ड मीनिंग्स है आपकी, क्लियर? तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स कर लेनी है। इसके अलावा देखिए आपका ये भी, इसमें भी वर्ड मीनिंग्स है। ओके, तो आपको सारी वर्ड मीनिंग्स कर लेनी है अपनी कॉपी में, और साथ के साथ लर्न भी करनी है। ये जो वर्ड मीनिंग्स आप अपनी कॉपी में कर लेंगे तो वर्ड मीनिंग्स की हेल्प से क्या होगा? आपको चैप्टर समझने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो आप सारी वर्ड मीनिंग्स कर लेंगे और उनको साथ के साथ याद भी कर लेंगे बच्चों। इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।